So hey guys, my name is Adeep and you all are watching my channel AA Vlogs. I hope you all are fine and good and be safe with your parents. So basically जो आज हमारी वीडियो होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जिनने आज सभी को बहुत परेशान कर रखा है इस कोविड-19 के पैंडेमिक में, जिन्होंने ना तो टीचर्स को छोड़ा ना स्टूडेंट्स को छोड़ा एंड ना स्टूडेंट्स के एक्चुअली में फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है इस टॉपिक पे। अगर इस पर कोई जल्द से जल्द डिसीजन नहीं लिया गया तो आई प्रॉमिस टू यू दैट योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी वेस्ट। सो आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं एंड हमारे इस टॉपिक का नाम है फेयर ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 CBSE ऑन स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। सो जैसे कि आप सबको पता है, पहले कोरोना की फ़र्स्ट वेव आई, देन सेकंड वेव, एंड फर्स्ट वेव इतनी ख़तरनाक नहीं थी जो उसके कंपैरिजन में सेकंड वेव आई और जिसने हमें बहुत परेशानी पहुंचाई। कई लैक्स ऑफ पीपल्स की डेथ हुई, नए नए केसेस आए एंड ये उस पहली जो स्टेज में कोरोना आया था उससे भी सेकंड वेव का बहुत ख़तरनाक था, वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। एंड अब माना जाता है जब सेकंड स्टेज के थोड़े रिलीफ मिला है हमें, तो कुछ केसेस जब कम हुए तो हम सुनने में आ रहे कि थर्ड वेव आने वाली है कोरोना की। एंड उस थर्ड वेव को अप्रॉक्सीमेटली हम एस्टिमेट किया जा रहा है कि 22 मई 2021 तक आ जाएगी एंड इसका जो इफ़ेक्ट है जो कम होगा वो 5 जून 2021 तक रहेगा। एंड ये बीमारी तो हमारे जाने का नाम नहीं ले रही है। वहीं एक नई बीमारी और आती है, ब्लैक फंगस, जिसके केसेस हैं 5500 एंड जिसमें से 126 लाइव्स लॉस्ट हो चुकी है, मीन्स डेथ हो चुके हैं एंड वो नो मोर नहीं रहे। एंड देखा जाए जिसके सब में ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र है और वहीं पे सबसे ज़्यादा इसके वर्स्ट कंडीशन पाई जा रही है। And if I talk about the black fungus, black fungus have come to a new variant known as white fungus, and before yesterday, yes, approximately yesterday, it found that 4 cases in Patna, Bihar, and white fungus is more dangerous comparison to the black fungus. And there is one more variant of COVID-19 came in this hard situation, whose name is going to be named by Singapore government. The name of the variant is Singapore variant and its scientific name is B.1.167 variant. And this variant was affecting children and therefore the government forced to shut all schools and as it prepared to vaccinate youngster. जब सिंगापुर गवर्नमेंट इतना सही डिसीजन ले सकती है कि वहाँ के यंगस्टर्स के लिए स्कूल्स कॉलेज सब बंद कर दिए गए इस वेरिएंट को देखते ही, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती कि 12 CBSE बोर्ड्स को कैंसिल कर सके। एंड कोविड सिचुएशन अभी भी कोई करेक्ट नहीं हो रही है। देखिए केसेस भी अब हैं 2 करोड़ 60,31,991 रिसेंटली केसेस है। डेथ हुई जिसमें से 2,91,365 एंड रिकवर्ड हुए। रिकवर्ड नंबर अच्छा है बट आई डोंट think that it's so good because the cases number is also highest. So the recovered number is 2,27,12,735 and ये तो सिर्फ वो डाटा है जो गवर्नमेंट के अंडर में है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हाँ मुझे कोरोना हो गया, कोविड-19 हो गया, मुझे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, खांसी हो रहा है, नज़ला हो रहा है, बुखार हो रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है एंड वो जाते भी हैं तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता है इलाज करने का एंड वैक्सीनेशन के नाम पे कोई भी वैक्सीनेशन भी उन्हें दी नहीं जा रही है। जब बड़े लोगों की हालत है तो स्टूडेंट्स की क्या हालत होगी जो 18 ईयर से नीचे हैं मैक्सिमम। सो इतने सारे हार्ड सिचुएशन में भी कई कॉलेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको नाम बताता हूँ। अमेठी, नोएडा, सिम्बोसिस पुणे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी,
टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक आता है जिसका 600 प्लस कैंपस है। एंड देन आफ्टर एंड लास्ट नॉट द लीस्ट FRI देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कई मूवीज़ में इस यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है। सो जब इतने महंगे महंगे यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ अभी अपने एजुकेशन के एकेडमिक सेशन को डिले नहीं करना चाहती है, सो एंड वहीं पे बच्चों का मेंटली प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो क्या करें आखिरकार। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड दैट वेदर देयर एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड और नॉट। अभी कोई पक्का नहीं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, बस तुम सब पढ़ते रहो। 1.5 साल होने को आ रहा है, आप सब तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होना है, जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूलते जाओगे। एंड इफ़ कंडक्टेड देन फ्रॉम व्हेन इट विल बी कंडक्टेड। अगर कंडक्ट होते हैं तो आप ये बताओ कि हमें कब कंडक्ट होते हैं। एंड प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट द सेम टाइम। और इसी टाइम पर कोविड की सिचुएशन भी है। 12 CBSE बोर्ड्स का हमें पता नहीं होंगे नहीं होंगे, एंड हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है, जैसे नीट, IIT, JEE मेंस, एंड उसके लिए भी ज़्यादा टाइम पीरियड बचा नहीं है क्योंकि अगस्त के बाद नया सेशन एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो जून के एंड में एंड जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद डिलीट करोगे तो कॉलेज के एडमिशन भी डिलीट होंगे ही होंगे। एंड आफ्टर इट दे ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूनिवर्सिटीज़। एंड जब वो अपने एग्ज़ाम्स को दे देंगे डिफरेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर कर देंगे, तो सम कोर्सेज़ में यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट से जिन्होंने एडमिशन लेना चाहा है उसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करा है अच्छे मार्क्स से, सो उनका कुछ इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। मींस अगर आप BBA में एडमिशन ले रहे हो तो कई कॉलेजेस हैं जो BBA में इंटरव्यू मांगते हैं। सो फिर इंटरव्यू की भी तैयारी करना। एंड इस सब कंडीशन में जो रिज़ल्ट आता है, जो आउटकम आता है कई स्टूडेंट्स का, वो रॉन्ग डिसीजन की तरफ जाता है। मींस ड्यू टू दिस सम स्टूडेंट विल चूज़ रॉन्ग डेस्टिनी फॉर देम। रॉन्ग डेस्टिनी फॉर देम का यहाँ पर मतलब है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक आर्किटेक्चर बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, बट इस कंडीशन की वजह से मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज अप्लाई कर लिए। एक तो मैं फाइनेंशियली वीक पड़ गया इस सिचुएशन में, कुछ ऐसे कोर्स अप्लाई कर दिए जो मेरी फील्ड को से बिल्कुल अलग था। मीन अगर मुझे डॉक्टर बनना तो मैंने किसी के कहने में BCom ले लिया, BBA ले लिया। मीन चाहिए थी साइंस, घुस गए कॉमर्स में। तो ऐसे वो सिचुएशन हो जाती है और कईयों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। एंड अबाउट पेरेंट्स पे इसका क्या असर पड़ रहा है। पेरेंट्स आर ऑल्सो वरीड अबाउट द लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन इफ़ द गवर्नमेंट स्टिल कंटिन्यूज टू कंडक्ट ऑफलाइन बोर्ड एग्ज़ाम। अगर ऐसे ही ऑफलाइन बोर्ड एग्ज़ाम का कोई डिसीजन आता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान है आज के टाइम में कि उनके लिए उनके बच्चे ही सबसे पहले हैं। पढ़ाई से सब बाद में, जान रहेगी तो पढ़ाई रहेगी। सो बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर पे रहें, सेफ रहें, जब तक ये बीमारी चली नहीं जाती। एंड ऑफलाइन मोड प्रॉब्लम, अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन ना करवा के तो उसमें भी कई दिक्कतें, जैसे एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ रूरल एरियाज़ डू नॉट हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। गांव देहात शहरों के कंपैरिजन में गांव देहात जगहों में ऐसे अच्छे गैजेट्स नहीं हैं जो ऑनलाइन मोड को एक चांस दे सकें टू कंडक्ट द एग्ज़ाम्स। एंड वहीं अगर हम कहीं बात करें कि कुछ लोग हमारे फेवर में भी जिन्होंने PIL करी सुप्रीम कोर्ट में क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, इनकी जैसे वन ऑफ देम इज़ ममता शर्मा मैम एडवोकेट हेल्पिंग स्टूडेंट टू कैंसिल क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स 2021 बाय फिलिंग अ PIL इन सुप्रीम कोर्ट। ममता शर्मा मैम एक गाज़ियाबाद के एडवोकेट है जानी मानी जिन्होंने PIL रजिस्टर्ड करी है सुप्रीम कोर्ट में टू कैंसिल द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड वहीं एक जना और जिन्होंने PIL दाखिल की है but in not favor of us but in against us, that Tony Joseph, a teacher from Kerala, has filed a PIL in the Supreme Court against and the cancellation of the CBSE class 12 board exams 2021। and उन्होंने ये क्या है कि क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर कैंसिल
कर रहे हो तो ऑनलाइन देना चाहिए। बट आप ये बताइए, अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो कैसा करवाते हैं? ऑनलाइन में भी अर्बन एरियाज़ की फ़ैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं एंड रूरल एरियाज़ की फ़ैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो आप बताइए क्या ले सकते हैं डिसीजन। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी ट्विटर पे ट्वीट करते रहे कि कैंसिल क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड we all people are moving in one direction to cancel the class 12 board examination. So please like, comment, share and do subscribe my video. Thank you and have a nice day.